अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहली इसकी हेडिंग बनेगी इंट्रोडक्शन की। इसमें हमने डिस्कस करना है कि we know that electromagnetic radiations have dual nature। इनमें से फर्स्ट है वेव नेचर, और वेव नेचर से करस्पॉन्डिंग जो मेजरमेंट है उसे हम लैम्डा की एग्जाम्पल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और जो नंबर 2 नेचर है वो है पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर की एक मेजरमेंट मोमेंटम है, और एक ऐसी वेवलेंथ जिसका कोई मास नहीं है उसका मोमेंटम h/λ के एक्सप्रेशन से लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट फैक्ट ये है, इन नेचर देयर इज कन्वर्स ऑफ every physical phenomenon। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो प्लस अगर किया जा सकता है तो सब्ट्रैक्शन भी की जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी मौजूद है, और इसके अलावा लॉग के साथ एंटी लॉग भी मौजूद है। ऐसे ही अगर एक केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हुए एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है अगर हम उसे एनर्जी प्रोवाइड कर दें। सेम वैसे ही अगर किसी वेवलेंथ की डुअल नेचर है तो पार्टिकल्स की भी डुअल नेचर होनी चाहिए। दैट मीन्स पार्टिकल्स मस्ट हैव डुअल नेचर, जिसमें से अगेन फर्स्ट जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। और पार्टिकल नेचर किसी मटेरियल के लिए P = mv से डिस्क्राइब हो सकती है। ये पार्टिकल नेचर की वजह से आने वाले एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट है। और जो नंबर 2 नेचर है वो है वेव नेचर। और वेव नेचर के हिसाब से किसी पार्टिकल की वेव भी होनी चाहिए और उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होनी चाहिए। ये आइडिया किसने प्रपोज किया? फ्रेंच फिजिसिस्ट प्रिंस लुईस विक्टर पायरी रेमंड डी ब्रॉगली। ये जो डी ब्रॉगली का वर्ड है
ये प्रिंस के नाम के साथ एसोसिएट किया जाता था उस वक्त फ्रांस के अंदर। इसका पूरा नाम है प्रिंस लुइस विक्टर पायरी रेमंड डी ब्रॉगली, और इसने अपने पीएचडी थीसिस के दौरान 1924 में ये आइडिया प्रपोज किया। अब हम चलते हैं इस आइडिया की मैथमेटिकल डिस्कशन की तरफ। क्योंकि किसी वेव की पार्टिकल नेचर की इक्वेशन है P इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, और इस इक्वेशन का सोर्स क्या है? इस इक्वेशन का सोर्स है एक तो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, जिसके मुताबिक hf या फिर hc बाय लैम्डा जो है वो किसी एक वेव पैकेट की एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और इसके अलावा आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसे हम एम सी इंटू सी या फिर एम वी इंटू सी लिखते हैं, जिसकी वजह से इस एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है पी सी। अब इन दोनों एनर्जीज को इक्वेट कर लीजिए, जिससे इक्वेशन क्या बनती है? पी सी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सी दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाता है और इक्वेशन बन जाती है P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। यहां से हमने पार्टिकल नेचर ऑफ वेव की इक्वेशन लिखी है। अब चूंकि कन्वर्स इसका पॉसिबल है, तो इस वजह से इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जाता है और इक्वेशन बन जाती है बाय rearranging above equation we get। अब लैम्डा को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आइए, ये राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फर्दर P को इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी मेन इक्वेशन है। और फर्दर ये कि किसी वेव के लिए तो मोमेंटम P में हम मास का एक्सप्रेशन नहीं पुट कर सकते, लेकिन फॉर अ पार्टिकल ये काम किया जा सकता है। फॉर अ पार्टिकल P इज इक्वल टू एम वी। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? वो बन जाएगा h ओवर एम वी के इक्वल। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और यही इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मैटर पार्टिकल, जहां पे m उस पार्टिकल का मास और v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन। अब हम इसे कोरेस्पॉन्डिंग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन की। लेट से हम कहते हैं कि बुलेट का मास कितना है? इट इज 20 ग्राम। और हम ये बात जानते हैं कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 10⁻³ ग्राम्स के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम ने किसके इक्वल आना है? उसने 1/10⁻³ किलोग्राम के इक्वल आना है, या फिर 10⁻³ किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1 ग्राम के। आप इस ग्राम को रिप्लेस कर दीजिए। मैस कितना आएगा? मैस आएगा 20 और ग्राम की जगह पे इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और ये किसी गन से फायर हुई है और ऑलमोस्ट साउंड स्पीड के इक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रही है 330 मीटर पर सेकेंड। हम ये बात जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की एयर में स्पीड नॉर्मल एसटीपी के ऊपर कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम इस केस में इसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमें डी ब्रॉगली रिलेशन यूज करना पड़ेगा। और डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है? इट इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए।
सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मैथ की वैल्यू बुलेट के लिए है 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और v की वैल्यू कितनी है, इट इज 330 मीटर पर सेकेंड। सो हमने क्या करना है, हमने 6.63 इंटू 10⁻34 को डिवाइड कर देना है 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 330 के साथ, और साथ यूनिट्स लिखे जाएंगे जूल सेकेंड ओवर किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड। अब जो टर्म डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमिनेटर में लिखी जाती है इस जगह के ऊपर, और सेकेंड मिलके सेकेंड स्क्वायर बन जाएंगे। और फर्दर आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1 इंटू 10⁻34 मीटर्स के इक्वल। अब अगर बात की जाए यूनिट कन्वर्जन की तो जूल सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम मीटर यहाँ पे मौजूद है, और हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन का एक्सप्रेशन F.D होता है, इस वजह से जूल की जगह पे न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है। सो न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम मीटर यहाँ पे लिखा जाएगा, मीटर से कट जाएगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम यहाँ पे मौजूद है। फर्दर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma यूज कीजिए और न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम से, और सेकेंड स्क्वायर से कट जाएगा और आंसर आएगा मीटर में। सो ये हमने बुलेट की एग्जांपल ली, और जरा इसकी वेवलेंथ जो एसोसिएट है इस बुलेट के साथ उसको जरा जहन में रखिए। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, और एग्जांपल है एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की। अब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस ही यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, हालांकि हमें रिलेटिव मैस यहां पे पुट करना चाहिए, लेकिन चलें आसानी के लिए रेस्ट मैस ही पुट कर लेते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सर्टेन स्पीड 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। अगर हम इसका रिलेटिव मैस पुट करते तो इस एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ता, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस पुट किया जाए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स मौजूद हैं वो किस तरह से लिखी जाएंगी, वो लिखी जाएंगी 1 माइनस वी ओवर सी होल स्क्वायर मौजूद है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम यहां पे लिख लेते हैं इसकी स्पीड 1 इंटू 10⁻6 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8, और इस टर्म का होल स्क्वायर मौजूद है। कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना आएगा, ये आंसर 9.1000505598 इंटू 10⁻31 किलोग्राम आएगा। दैट मीन्स डेसिमल की 5th प्लेस के ऊपर जाके कोई चेंज आ रहा है, इसलिए हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो ऑलमोस्ट रेस्ट मास के इक्वल ही है। सो अब हम अगर इस केस में एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए रिलेशन यूज करना है लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और v की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने क्या करना है, 6.63 इंटू 10⁻34 को डिवाइड करना है 9.1 इंटू 10⁻31 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय होगा डिनोमिनेटर में 1 इंटू 10⁻6 और यूनिट्स होंगे जूल सेकेंड ओवर किलोग्राम और साथ मीटर पर सेकेंड। अब हम ये बात जानते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल से कि ये यूनिट्स कैंसिल आउट होके मीटर के इक्वल आते हैं, और फर्दर जो वैल्यू आती है इसकी कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से वैल्यू आती है
286 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या तकरीबन 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब जरा दोनों वेवलेंथ को कंपेयर कीजिए। जब बुलेट को हमने फायर किया है किसी गन से तो उसके साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू आई है 1 इंटू 10⁻⁻34 मीटर्स, और जो इलेक्ट्रॉन है फास्ट मूविंग उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ की वैल्यू आई है 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब जरा इन दोनों वैल्यूज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टेबल से मैच कर लेते हैं। सो इस डिस्कशन के लिए हम यूज करेंगे टेबल 19.1 जो बुक में पेज नंबर 184 के ऊपर मौजूद है। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात करें जो उसके साथ एसोसिएटेड है तो वो 10⁻⁻10 मीटर है और ये वैल्यू तकरीबन यहाँ पे लिखी हुई है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर हमने मैच किया है और ये वैल्यू एक्सरे स्पेक्ट्रम में लाई करती है। दैट मीन्स एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करता है, एक्सरेज की तरह बिहेव करता है डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के मुताबिक। और जो फास्ट मूविंग बुलेट है जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻34 मीटर है वो तो इस टेबल में मौजूद ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिप्रेजेंट की गई है गैमा रे रेडिएशन की वो 10⁻⁻14 है और इससे शॉर्ट तमाम वेवलेंथ्स भी गैमा रे स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा होंगी क्योंकि इस जगह के ऊपर उन्होंने गैमा रे की रेंज ओपन रिप्रेजेंट की है कि जितनी भी आगे वेवलेंथ्स मौजूद होंगी 10⁻⁻14 मीटर से वो गैमा रे रेडिएशंस ही होंगी, लेकिन वो इस कदर शॉर्ट वेवलेंथ्स हैं कि वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻34 मीटर इज टू शॉर्ट टू बी डिटेक्टेड। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा कि जो बुलेट है उसकी वेव नेचर हिडन रहेगी। हमें बुलेट वेव की तरह फील ही नहीं होगी, हमें बुलेट सिर्फ पार्टिकल की तरह फील होगी। दैट मीन्स जो पार्टिकल नेचर है इट विल बी ऑब्वियस। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल आई है। सो 10⁻⁻10 मीटर है एंड इट कैन बी डिटेक्टेड। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो वेव नेचर है वो भी डिटेक्टेबल है और जो पार्टिकल नेचर है उसके बारे में तो हम पहले ही जानते हैं कि इसकी पार्टिकल नेचर ऑब्वियस है। हम ये बात भी जानते हैं कि जब कोई चीज वेव की तरह एक्ट करती है तो वो कौन से फिजिकल फिनोमेना एग्जिबिट करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर ट्रांसफर्स होती है तो इस वजह से ये पोलराइजेशन जैसे फिनोमेनास भी एग्जिबिट कर सकती है। सो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखते हैं इस वजह से वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न शो कर सकते हैं जब एक्सरे क्रिस्टल के जरिए से वो रिफ्लेक्ट हों तो। और जब स्क्रीन के ऊपर या डिटेक्टर के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स बिहेविंग एज एक्सरेज फॉल करते हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, सेम वैसे जिस तरीके से किसी एटॉमिक क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होने वाली जो एक्सरेज हैं वो डाइफ्रैक्शन के बाद इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप पोलराइजर्स इस कदर स्मॉलर साइज के हासिल करने में कामयाब हो जाएं कि वो एक्सरेज को पोलराइज कर सकें तो वो इस इलेक्ट्रॉन बीम को भी पोलराइज करने के लिए काफी होंगे। और चूंकि एक्सरेज जब मीडियम में एंटर होती हैं वैक्यूम से तो अपना पाथ बेंड करती हैं, इस वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी एक्सरेज
एग्जिबिट करती हैं। बाकी रिफ्लेक्शन तो जब एक्सरेज किसी क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और बाउंस बैक करती हैं तो वहां पे शो हो ही जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये तमाम फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं हाई स्पीड पे मूव करते हुए। लेकिन जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स ये फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करती। हाँ, पार्टिकल नेचर की बात की जाए तो पार्टिकल नेचर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv के साथ एसोसिएटेड है, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस नेचर को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, और जो बुलेट्स हैं वो भी इस नेचर को एग्जिबिट करती हैं और पार्टिकल नेचर अपनी शो करती हैं। यहाँ पे ये बात भी बताता चलूं कि जब डी ब्रॉगली ने ये हाइपोथेसिस पेश किया तो ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। फिलहाल हम इस टॉपिक से रिलेटेड चंद क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मस्ट बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो प्रोटॉन के लिए वेलोसिटी की वैल्यू 1000 मीटर पर सेकेंड है, और हमें ये बात याद होनी चाहिए कि जो प्रोटॉन है उसके मास की वैल्यू 1.67262192 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और हमने इसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो डी ब्रॉगली रिलेशन यूज कर लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। सो वैल्यूज क्या पुट होंगी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मैस की वैल्यू है 1.67262192 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और वेलोसिटी की वैल्यू है 1000 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इस केस में आंसर आएगा 3.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दैट मीन्स हम इसे 3.96 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, और ये एक्सरे वेवलेंथ है। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हमारा आंसर है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूट्रॉन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी गिवन है, 2000 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको पुट कर लीजिए एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में, जिसे हम डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं। तो लैम्डा किसके इक्वल आएगा, ये बन जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मैस 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 2000 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कीजिए, लैम्डा का आंसर होगा 1.979 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दैट मीन्स अगर हम इस 9 को राउंड ऑफ कर दें तो आंसर तकरीबन 1.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल आएगा, जिसे हम 1.98 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। सो दैट इज आवर ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकरम हैज मास ऑफ 50 किलोग्राम एंड ही इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसे हम 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ये स्पीड 0.40 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद हिम। अगेन इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, डी ब्रॉगलीज रिलेशन, वैल्यूज पुट कीजिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास 50 किलोग्राम एंड स्पीड 0.4 मीटर पर सेकेंड। इस केस में लैम्डा किसके इक्वल आएगा, 3.315 इंटू 10⁻⁻35 मीटर के, जो कि गैमा
रेडिएशंस के फार रीजन में लाई करती हैं और अनडिटेक्टेबल हैं। सो इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज अनडिटेक्टेबल वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3.32 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, क्योंकि जब 5 राउंड ऑफ होता है तो पिछला डिजिट अगर इवन हो तो इवन ही रहता है, लेकिन अगर ऑड हो तो उसे इवन बना दिया जाता है। ऐसे ही अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है A truck of mass 10,000 kilogram is traveling at a speed of 10 meter per second. What must be de Broglie wavelength associated with the truck? So lambda is equal to h over mv is de Broglie's relation. Values put कीजिए 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second divided by mass is 10,000 kilogram और स्पीड कितनी है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक क्लू ये है कि चूंकि कोई और 10 के मल्टीपल के अलावा यहाँ पे डिजिट मौजूद नहीं है, सो 6.63 वाला ही आंसर आना है। तो हम यहाँ से गैस कर सकते हैं बगैर सॉल्व किए कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व की जाए तो ये वैल्यू आसानी कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व हो सकती है। -34 मौजूद है, यहाँ पे 4 जीरोस मौजूद हैं, सो इसलिए हम उसके लिए 10⁻4 जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाके -4 और इस 10 को न्यूमरेटर में लाके 10⁻1 लिख सकते हैं और यूनिट्स मीटर में आएंगे। यूनिट्स हम इस टॉपिक के स्टार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। सो लैम्डा का आंसर क्या होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 -4 -1 मीटर, that means 6.63 into 10⁻⁻39 मीटर, जो कि हमारी ऑप्शन बी है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड सन इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स दिस वेलोसिटी इज 30 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या फिर सिंपली 30,000 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज अप्रोक्सीमेटली, तो मास है m इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। वट मस्ट बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अर्थ। सो अगेन लैम्डा फाइंड आउट करना है। रिलेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जो कि h की वैल्यू है, और मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम और स्पीड की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा ऑलमोस्ट 3.68 इंटू 10⁻⁻63 मीटर, दैट इज आवर ऑप्शन ए। सो इस क्वेश्चन के लिए हम ए को मार्क कर देते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे जुबानी सॉल्व करना पड़ता फॉर एग्जांपल किसी एंटी टेस्ट के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे 6 को 6 से काट देना था, बाकी बचना था सिर्फ 1/3 और 10 की पावर सॉल्व करनी थी आपने। 10⁻⁻34 -24 और -4, तो 1/3 0.33 के इक्वल आता है और 10 की पावर्स में आप जब -34 में -24 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -58 और मजीद -4 उसमें ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा -62 मीटर्स। अब अगर डेसिमल को एक पॉइंट यहाँ पे ले आएंगे तो ये वैल्यू -63 हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे किसी क्वेश्चन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि किस तरीके से मैटर के साथ भी एसोसिएटेड वेव नेचर मौजूद होती है, लेकिन अभी तक की डिस्कशन में हमने सिर्फ इसको एज अ थ्योरी डिस्कस किया है। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।